नमस्कार साथियों। आज जो है ना, मैं बातें करने वाला हूँ कुछ धार्मिक मुद्दों के ऊपर। साथियों, कल जो था ना, गणेश चतुर्दशी था और अभी ये कार्यक्रम जो है ना 2-4 दिनों तक चलेगा। भारत के अनेक अनेक हिस्सों में इस त्यौहार को जो है ना, इस पर्व को जो है मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और कुछ जगह जो है ना विवाद भी होती है, कुछ जगह अच्छी चीज़ें भी होती है। साथियों, मैं उसी मुद्दे के ऊपर जो है ना कुछ बातें करने वाला हूँ आप लोगों के समक्ष में। साथियों, आखिर कब तक हम जो है ना परेशानियों के साथ जुड़े रहेंगे? मतलब परेशानियों के साथ जुड़े रहने का मतलब ये नहीं, इस परेशानियों में कब तक लगे रहेंगे, कहाँ निकलेंगे हम, कब तक निकलने का प्रयत्न कर सकते हैं। साथियों, दूसरी ओर ये हमें समझने की बातें भी होगी। मैंने, आपको याद होगा, मैंने पिछले बार जो है ना आपको जन्माष्टमी के दिन कुछ बातें आपको बताए थे, जिसमें मैंने बोला था कि हमारे आसपास जो है ना सराउंडिंग एरिया में जन्माष्टमी के दिन ही बहुत ही गलत तरीके के गाने का उपयोग होते हैं। क्योंकि मैंने देखा, मैंने उसके ऊपर कुछ बातें बोला जिससे कि इस वर्ष जो हुआ ना काफ़ी कंट्रोलिंग हुई और काफ़ी अच्छी भी रही। साथियों, मैंने पिछले बार देखा था, मैं इस बार कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, कि किस प्रकार से गणेश चतुर्दशी, गणेश उत्सव के महोत्सव को के दिन लोग अश्लीलताओं गाने के ऊपर जो है ना डिस्टर्ब किए जाते हैं। मैं गाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, या मैं उस अश्लीलताओं का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उस कार्य के लिए विरोध कर रहा हूँ। आप बजा किस क्षेत्र में रहे हो? क्या शादियों में बजाना ये गलत है? अश्लीलताओं गाना बजाना क्या शादियों में ये सही है? हमारे पूजन में बजाए जाना क्या ये गाने अश्लीलताओं क्या सही है? दूसरी ओर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में बजाए जाने वाले ये गाने अश्लीलताओं के रूप में क्या ये सही है? यदि सही है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सही नहीं है तो आप इसका विरोध भी करना होगा। साथियों, यह आपकी संस्कृति है और रक्षा भी आपको ही करना होगा, क्योंकि रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे, भगवान गणपति स्वयं नहीं आएंगे। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि पर्टिकुलर के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है, उसमें कुछ बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं भगवान के मर्जी के बिना नहीं होता है, बट हमारी भी कुछ मर्जियाँ होती है। हमें कर्म करने का जो है ना खुली छूट दे रखी है। आप जो कर्म करना है कीजिए, इसके बाद का हिसाब किताब सब होता है। इसलिए हमें उस कार्य की ओर कतई नहीं बढ़नी चाहिए जिससे कि हमारी संस्कृति जो है ना लोप हो जाए, लोपित के रूप में चली जाए। मैंने आपको जो है ना जन्माष्टमी के दिन बताया था कि हम जो है ना इस चैन के रूप में बंधे हुए हैं, हमारी संस्कृति हमें चैन के रूप में बंधे हुए हैं। साथियों, हमारे आने वाले भी नेक्स्ट जनरेशन हैं और हमारे नेक्स्ट जनरेशन चले भी गए और हम भी जाएंगे, मैंने पहले बताया आपको। लेकिन ये संस्कृति कल भी थी, कल भी रहेगा। हमें कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारी संस्कृति के ऊपर डिस्टर्ब हो। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, मैं कुछ अलग बातें मैं उसमें बात कर दूंगा, मैं उसमें जो है ना कुछ अलग बातें मैं बात कर लूँगा। साथियों, जब तक आप समझोगे नहीं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते रहेगा। हमारी संस्कृति क्या, हम पूजा करने में पैसा लगाए, हम मतलब बाजा करने में पैसा लगाए, उसमें डीजे वगैरह फलाना ढिकाना ABCD कुछ भी लाए, हम पैसा लगाएंगे और हमारे पैसा से हम अश्लीलता सुनेंगे। ये कौन सा व्यापारिक दृष्टिकोण से सही है? मैंने आपको उस समय बोला था व्यापारिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकताएं है, परंतु इस क्षेत्र में नहीं। हमारा पैसा लगा है, हम लोगों का पैसा लगा है, उस मेहनत का पैसा लगा हुआ है। इसलिए हम कुछ ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कि विधर्मियों को, जिससे कि दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और दूसरे को कहने का मौका मिल जाए कि आपके अंतर्गत जो है यही सब परंपरागत है। साथियों,